फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? DS तिवारी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इस ऑप्शन के हिसाब होगा DS तिवारी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ व्याख्या है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों पॉइंट जो है सही है। RPSC के निम्नांकित या निम्नलिखित अध्यक्षों को कला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, 1, 3 सबसे पहले डॉक्टर BL रावत, फिर राम सिंह चौहान, नेक्स्ट डॉक्टर दीनदयाल, उसके बाद डॉक्टर SM टाक। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है EORO में पूछा गया था। ठीक है, पूछ रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 318। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सभी कथन जो है सही है। कथन 1 में है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तीनों पॉइंट जो है सही है। ऑप्शन फोर्थ 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग जो है एक बार देख करके बताइएगा कि इसका जो है क्या होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाला कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। ये पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई? कमला भिल। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? NK बैरवा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें दे रखा है आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये पॉइंट गलत है। प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों पॉइंट जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? 7। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीपी पिनालिया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती कांता कथुरिया एंड डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा। ऑप्शन फोर्थ 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख भी सकते हो। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एस.के. घोष। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं? N.K. बैरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले जो भी समाप्त हो। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के 1 अध्यक्ष व 7 सदस्य का प्रावधान है, अर्थात 1/7 कितना? 8। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? तो सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1965 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति के सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? ठीक है, अधिनियम 323 के अनुसार। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कथन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? संसद। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्त का अवधारणा कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? 19 मार्च 2000 से। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 सही है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? जस्टिस सुश्रीकांत भटनागर। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। ये पॉइंट जो है गलत है। ऑप्शन 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान उल्लेखित है? धारा 22। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अध्याय 5 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नांकित में से कौन से हैं? फर्स्ट में है मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उनका संवर्धन करना। यह सही है। मानव अधिकार का प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना। यह भी सही है। मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। यह भी सही है। मतलब तीनों पॉइंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? जस्टिस जगत सिंह। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें की जांच कर सकता है स्वप्रेरणा से, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जित प्रस्तुत किए जाने पर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्य सरकार को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। यह पॉइंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। सैयद सागिर अहमद। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता। यह पॉइंट जो है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2006 में, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, देखिए मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है 1993 में है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में, मानवाधिकार संरक्षण का राइट आंसर हो जाएगा 2006, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रस्तावनों के तहत
प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य या सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे? नमो नारायण मीना, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य, देखिए यहाँ पर व्याख्या दे रखा है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश हो नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या आएगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। न हो की अध्यक्षता में अपने स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है? श्री गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष जस्टिस श्रुतिकांत भटनागर, ठीक है, की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? कांता भटनागर। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। देखिए फर्स्ट में है, आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। सही पॉइंट है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। सही है, ठीक है, इसका मतलब ये और भी सही है, मतलब दोनों कथन जो है सही है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? न्यायमूर्ति प्रेमचंद्र जैन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, न ए सही है न बी सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 वर्ष। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? जनवरी 1999 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? राज्यपाल। राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्षी नेता को मिला करके। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मानवाधिकार
आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना द्वारा हुआ, यह सही है। नेक्स्ट है, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, यह भी सही है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों के प्रावधान किया गया है, नहीं। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे। ठीक है, मतलब 1, 2 और 4 राइट आंसर है, तीसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? अनुच्छेद 33। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? आयोग में 2 उपाध्यक्ष का प्रावधान है, यह पॉइंट सही नहीं है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या सत्य नहीं है? ठीक है, देखिए के बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। देखिए, आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, ये पॉइंट सही नहीं है। आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय में से एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ये भी सही है। जुलाई 2020 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश AS गोदारा अध्यक्ष रहे, ये भी सही है। ठीक है, सही नहीं है, तो सही नहीं है, ऑप्शन सेकंड पॉइंट सही नहीं है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है 100 प्रश्न से। किसी पीड़ित द्वारा उसकी अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, मतलब सभी विकल्प जो है यहाँ पे सही है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य महिला आयोग के बारे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है? नगेंद्र बाला। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? धारा 11 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और ये 18 दिसंबर 2022 के अनुसार बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती रेखा शर्मा। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? गिरजा व्यास। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रेहाना रियाज चिश्ती। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, ये सही है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, ये भी सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों सुनना और उनकी जांच करना है, सही है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1999 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग है संवैधानिक निकाय। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, यह कार्य जो है महिला आयोग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के
अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में एक सदस्यीय आयोग है। यह भी सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1994 में। राज्य में निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं राज्यपाल को। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है। ये सही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित करता है। इन चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तीसरा चुनाव 1978। राज्य का निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग है क्या है? एक सदस्यीय है। एक सेकंड। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243 के। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल 2 सही है। इसका एक सचिव होता है और राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है वो। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट फर्स्ट में है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ? तो नहीं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। यह सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। सही है। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट बी एंड सी। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव कीजिए। देखिए फर्स्ट है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। सही है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, ये भी सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य, ये पॉइंट जो है गलत है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है सही कथन कौन सी है वो बताना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका सही कथन है। एक में है, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। ठीक है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। यह पंचायती राज संस्था एवं नगरीय निकायों के लिए मतदान सूची तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है राज्य सूचना आयोग। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नांकित वाक्य पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जिसमें दिया है 1 और 2 दोनों कथन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा? इसका राइट आंसर हुआ RIC। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? जोधपुर में। RTI 2005 में उल्लंघित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन अपीलीय प्राधिकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RIC। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है, वर्ष 2022-23 की परीक्षाओं के अनुसार यह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन एक जो है सत्य है। एक में दे रखा है राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे सही कूट का प्रयोग कर आंसर देना है। देखिए यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। सेकंड पॉइंट है, अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, दोनों पॉइंट जो है सही है। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? सुनवाई व अधिकार अधिनियम। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, सही कूट का उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब दोनों पॉइंट जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं दे पाने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 25,000। आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? राज्य सूचना आयोग द्वारा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 13 अप्रैल 2006। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का गठन नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? इसका राइट आंसर होगा 19(7), धारा 19(7) के अंतर्गत। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री M.K. कौरानी, श्री M.D. कौरानी। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है, आप इसे देख सकते हो। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त पदाधिकारी हैं या इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक सूचना अधिकारी। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। निम्नांकित में से कौन सी जन सुनवाई राजस्थान के लोगों की सूचना का अधिकार आंदोलन के लिए पहली जन सुनवाई थी? तो कोटा किनारा। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा यह संवैधानिक निकाय है या स्वायत्तशासी निकाय है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए दे है यहाँ पर विकल्प है 1 और 2 पॉइंट जो है सत्य है। फर्स्ट में है राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान सूची को तैयार करना निर्वाचन आयोग का कार्य है और राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा
अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभ आरंभ हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनर्निरीक्षण आवेदन के साथ फीस दे होगा? नहीं, ये पॉइंट जो है सही नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? 14 नवंबर 2011 से। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है उपयुक्त सभी मतलब पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लोकायुक्त। फर्स्ट क्वेश्चन है 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? लोकायुक्त। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे I.D. दुआ। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और यह क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकायुक्त में एक लोक सेवा के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती? 5 साल से अधिक। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? सही कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। सी में है राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और डी में है महालेखाकार राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति I.D. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। सही है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। ये सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ये गलत है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 और 2। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मुख्यमंत्री। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है उसका बताना है। देखिए 1 और 2 दोनों सही है। 1 में दे रखा है राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति I.D. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। 1 और 2 दोनों सही है। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। ठीक है, यहाँ तीनों कथन जो है सत्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्र से बाहर है। सही बात है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये तीनों पॉइंट जो है सही है। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। यह पॉइंट जो है गलत है।
राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। यह पॉइंट सही नहीं है। राजस्थान के लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ए, बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे। लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। ये तीनों पॉइंट सत्य है। निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच एवं पंच। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए, केवल मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित नियमों के सेवक और जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान, 1, 3 और 4 सही विकल्प है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। लोकायुक्त संस्था है संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था, संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं मंत्री, सचिव, स्वायत्त शासन संस्था के अध्यक्ष। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वित्त आयोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ज्योति किरण 2010-11 से 14-15, ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस परिषद का गठन जनवरी 2020 में किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? कृष्ण कुमार गोयल। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया? दिसंबर 2023 तक। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953। राज्य स्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 6ठे वित्त आयोग। ठीक है, देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन सिंह। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान करें। और ये क्वेश्चन देखिए, CET 2023 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए, जिला परिषद 5%, ग्राम पंचायत 20%, ग्राम समिति पंचायत समिति 20% और ग्राम पंचायत 75%। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BD कल्ला। राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के बारे में असत्य को छांटिए। कौन सी असत्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल इस आयोग के संगठन, सदस्यों की योग्यताओं एवं नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। ये पॉइंट गलत है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला नवाचार कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई? 13वें वित्त आयोग के द्वारा। राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों के वितरण का अनुपात है 75.10% ग्रामीण निकायों को और 24.9% शहरी निकायों को। वित्त आयोग से
पंचायती राज संस्था के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद को। राजस्थान के 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल कौन सा है? 2015 से 20। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 243(6). कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्न में से कौन से विकल्प सही है? ठीक है, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। जिसी कालसीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। दोनों पॉइंट जो है सत्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध आयोग। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया? 2017 में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्वस्थ भारत मिशन की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा NARC। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्व मंडल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक नहीं है? SPI। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संरक्षण का प्रमुख कार्य है प्रशिक्षण। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिन की में द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा 60 दिन। द्वितीय अपील 60 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 2012 में। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ 18 दिसंबर 2019 को। पी सत्यराव समिति पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय जो है उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। ये पॉइंट जो है सत्य नहीं है। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1949 में। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो शहरी सड़कें। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी सड़कें। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1956 में। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय, और यह क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था। निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रमुख महाराजा शबैमान सिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? ठीक है, उसका नाम बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश KN वांचू और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। किस समिति के सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा
लॉन्ग टाइम बोलता हूँ तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए आप लोगों से सॉरी। चलिए कोशिश करूँगा कि मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के प्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? एस शिंदे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। निम्नलिखित विकल्पों में 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? न्यायमूर्ति के शर्मा, भरतपुर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारतीवाद, 1973। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी के संबंध में ऐसी अरिक्त अधिकारिकता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है यौन उत्पीड़न को रोकना। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है? भीलवाड़ा। राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 18। निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? झालावाड़। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए 1 और 2 दोनों कथन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख शबे मान सिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिनियम 1952 प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 233 से 237। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की अस्तित्वमान अस्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से वर्ष 1976 में स्थापित की गई थी। निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? 8 दिसंबर 1976 को। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर।
राजस्थान उच्च न्यायालय के पीठ निम्न में से कहाँ स्थित हैं? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? 31 जनवरी 1977 से। उच्च न्यायालय ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति पद है 50। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्न में से सही कथन बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही कथन है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। 1 और 2 सत्य है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? तो 4 न्यायाधीश। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर 4 न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से असत्य का पता लगाइए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, यह पॉइंट जो है गलत है। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यही पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? कैलाश नाथ वाचू। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? जस्टिस फारूक हसन। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति RC लाहौटी। निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? वीरेंद्र कुमार सिंघल। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा NN माथुर। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों का जो सलाह देने का अधिकृत है कौन है? महाधिवक्ता। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये पॉइंट जो है गलत है। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है राजस्व मंडल। उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ की स्थापना 1977 में हुई, यह सत्य है। और पीठ की स्थापना का आदेश जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया, ये सत्य है। मतलब 1 और 3 जो है सत्य है। साथ में जयपुर के पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है, यह भी सत्य है। 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है बस्सी में, जयपुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित अर्हताओं के संबंध में सत्य कथन है वह भारत के नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक या 1 से अधिक न्यायालयों में वकालत की हो। ऑप्शन 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट मूमल पॉलिटी। हम लोगों ने जो है कंप्लीट मूमल पॉलिटी एक क्वेश्चन पेज बाय पेज करके कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।